हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर कह सकते हैं 4 साल का ग्रेजुएशन आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहा है या 3 साल का भी अगर चल रहा है, तो आप बीच सेमेस्टर में कैसे करके ड्रॉप आउट ले सकते हैं। ड्रॉप आउट मतलब इन सेंस किसी की पारिवारिक स्थिति कुछ सही ना हो जिस वजह से उसे ग्रेजुएशन बीच में छोड़ना पड़ा हो। क्योंकि अभी हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी 3 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन भी चल रहा है। तो आपके यूनिवर्सिटी में अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के थ्रू पेपर होते हैं सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, तो अगर आप इस में से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इन तीन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। अभी आपको बीच में ड्रॉप आउट कैसे मिल सकता है, यानी अगर आप बीच में ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो फिर आके आपके बीच सेमेस्टर में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आप हमारे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक मिलेगा जहां पर कोई भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा वहां भेज दिया जाता है। कुछ पूछना रहेगा तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सही बच्चों का देखिए ग्रेजुएशन जो है यहाँ 3 साल, ठीक है, 3 ईयर वर्सेस 4 ईयर, ठीक है, जैसा आपका चलता होगा वहां देख लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ दोनों ही पक्ष आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, SEMEST या इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, चाहे 6 सेमेस्टर हो चाहे 8 सेमेस्टर हो, 2 सेमेस्टर मिलके 1 ईयर काउंट होता है। यानी पहला और दूसरा जो सेमेस्टर होता है, यानी फर्स्ट सेम प्लस सेकेंड सेम, ये मिलके क्या होता है, फर्स्ट ईयर में काउंट किया जाता है। इसी प्रकार जो सेकेंड ईयर होगा उसमें क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर होगा हमारे पास, थर्ड प्लस फोर्थ मिलके सेकेंड ईयर होगा, फिफ्थ प्लस सिक्स मिलके क्या होगा, थर्ड ईयर में काउंट होगा। और अगर बात किया जाए लास्ट ईयर, आप लोग मत छोड़ना, लास्ट ईयर कोई बीच में ड्रॉप आउट मत देना, बहुत रफ केस हो तो ही जाना, अदरवाइज इस 6 में से कहीं छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अब देखिए होता क्या है, आप सही बच्चों को ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट कब कर सकते हैं, पहले ये जानिए। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड में है, यानी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर में से आप किसी में भी है, याद रखिएगा सिर्फ इवन वाला में, ऑड वाला में ड्रॉप आउट नहीं ले सकते। अब ड्रॉप आउट कब मिलेगा, जब आपसी बच्चे बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आपका जब रिजल्ट आ जाता है, अगर आप उस रिजल्ट में बेसिकली पास आउट है, तो आप बीच में क्या कर सकते हैं, कुछ दिन छोड़ सकते हैं। कुछ दिन कहने का मतलब लगभग आपसी बच्चों को पहले जो ग्रेजुएशन चलता था उसमें जब यूजी के कोर्सेज थे उसमें 7 साल का समय मिलता था। अभी भी आपसे बच्चों को लगभग यहाँ पर जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम है इसमें 8 साल का समय दिया गया। आप 8 साल के भीतर, क्योंकि होता क्या रहिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे जहां पर 4 साल का चल रहा है, कुछ सेशन का सिलेबस कुछ अलग था, भविष्य बदल जाए, इसलिए कहीं पर 5 साल भी रखा गया, कहीं पर 8 साल भी रखा गया, तो अपने अपने हिसाब यूनिवर्सिटी चलता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इसी सेमेस्टर में क्या मिलने वाला है, गैप मिलने वाला है। अगर आपको ड्रॉप आउट लेना है, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करिए, छोड़ दीजिए, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करिए, छोड़ दीजिए। यानी आप सी बच्चे जब तक आपको लगता है कि 1 साल, 2 साल, 2.5 साल मुझे अभी कुछ काम है जो नहीं छोड़ना चाहते, आप छोड़ दीजिए। फिर जहां से स्टार्ट करिएगा, मतलब सेकंड सेमेस्टर छोड़ कंप्लीट हो गया आपका, थर्ड सेमेस्टर मतलब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, उस सेकंड ईयर में जाके आप एडमिशन करवाना अपने कॉलेज में। उसके बाद जैसा आपका सेमेस्टर चलता था वही सेमेस्टर चलने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। और इसमें आपको 5 साल तक का वैलिडिटी भी, आप 5 साल तक के बीच में कभी भी आइए और अपना जो ग्रेजुएशन है वो चलिए मान के चलते पूरा कर लीजिएगा। तो इस प्रकार सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इस बीच में ही आप लोग क्या करिए, ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करिएगा। और यहाँ पर अगर आप बोलिए क्या भैया हम लोग यहाँ पर मान ली ड्रॉप आउट करते हैं और मान लीजिए कोई बच्चा बोले भैया हम 7th सेमेस्टर में, देखिए 7th सेमेस्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ में करते हैं, ये सब का सब आपका पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर, सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर, थर्ड ईयर का, तो यूनिवर्सिटी किस हिसाब से आपको मतलब बैलेंस कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेकंड, फोर्थ, सिक्स में आपसे बच्चों को यहाँ पर ऑफर दिया है कि आपसे बच्चे एनईपी के थ्रू, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया था, उसमें आपसे बच्चे कभी भी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद 5 साल के भीतर ज्वाइनिंग करना कर लेना, बीच में छोड़ना चाहो अपने हिसाब देख लीजिएगा जो आपका सिचुएशन रहेगा। और जहां से छोड़िएगा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन करवाइएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, आपका इंटरनल दीजिएगा, सारा का सारा पेपर उस पर कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपसे बच्चे बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, तो आप अपना ग्रेजुएशन जो है बीच में ड्रॉप आउट कर सकते हैं और 5 साल का लगभग वैलिडिटी मान के चलिए आप अपना यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा बोले सर मैं बैक लगा मैं छोड़ दूं, भाई बैक लगाने से नहीं होगा, आपका सेमेस्टर 1 और 2 पूरा क्लियर होना चाहिए तो ही आप लोग ड्रॉप ले सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे बच्चे ग्रेजुएशन किसी भी सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 से लेकर 8 किसी में, तो ड्रॉप आउट करने के लिए इवन सेमेस्टर आप लोग ड्रॉप आउट नहीं ले, याद रखिएगा।
चाहे 3 साल का कर रहे हैं चाहे 4 साल का कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जो रूल्स रहेगा वो सबके लिए सेम रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बता दिया। बाकी आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल से, जहां पर आपको जो भी जरूरत वाली वीडियोस लगे वो सबके सब वहां पर अवेलेबल है। तो वीडियोस को देखिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।